हेलो, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के कुछ प्रश्नों को। तो चलते हैं साथियों आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है, कृष्णदेव राय कहाँ के राजा थे? बहमनी, चोल, विजयनगर या पल्लव? तो इसका सही उत्तर होगा कि कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा थे। तो एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में, 1347 में, 1206 में या 1526 में? तो इसका सही उत्तर होगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुआ था। तो 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में, दिल्ली में, मुजफ्फरपुर में या दरभंगा में? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में स्थित है। बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। इसे आप लोग याद रखें। इस प्रश्न को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 4 है, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? ऑप्शन ए है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन बी है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ऑप्शन सी है साथियों कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध या ऑप्शन डी चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि हैदर अली की मृत्यु जो हुआ था वह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था। इसलिए 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 कह रहा है साथियों कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कर्जन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। इसलिए 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है साथियों कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 2002 से 2005, 2001 से 2006 या 2002 से 7 या फिर 2003 से 2008? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि 10वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वह 2002 से 2007 तक था। इसलिए 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2002 से 2007 तक था साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? 9वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या तृतीय पंचवर्षीय योजना? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों प्रश्न नंबर 7 का कि भारत की जो चौथी पंचवर्षीय योजना है इसमें भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। इसलिए 7 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चौथी पंचवर्षीय योजना। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, जे.एल. बेयर्ड ने, कॉपरनिकस ने या केपलर ने? तो 8 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि सौर प्रणाली की जो खोज की थी वो कॉपरनिकस ने किया था। सौरमंडल में साथियों
कुल ग्रहों की संख्या 8 है, इसे आप लोग ध्यान देंगे। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, इसे भी आप लोग ध्यान देंगे। और सबसे छोटा बुध है, ये भी आप लोग साथियों ध्यान देंगे। और सौर प्रणाली की खोज जो है वह कोपरनिकस ने किया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका ऑप्शन ए है न्यूटन ने, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी कोपरनिकस, ऑप्शन डी गैलीलियो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साथियों कि ग्रहों की गति का नियम जो प्रतिपादित किया था, तो केपलर के द्वारा ग्रहों की गति का नियम प्रतिपादित किया गया था। इसलिए 9 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है मंगल, ऑप्शन सी है शुक्र या ऑप्शन डी है वरुण। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि सौरमंडल का जो ग्रह शुक्र है वह पृथ्वी के जितना लगभग बड़ा है। इसलिए 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि निम्नलिखित में कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। कैस्पियन सागर, अरल सागर, सुपीरियर झील या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वह कैस्पियन सागर है। इसलिए 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कैस्पियन सागर। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील वह है सुपीरियर झील। इसे आप लोग जरूर याद रखें कि विश्व की सबसे बड़ी मीठी पानी का झील सुपीरियर झील है। इसलिए 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है टीटीकाका झील, विक्टोरिया झील, बेकाल झील या कैस्पियन सागर झील। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों कि विश्व की सर्वाधिक गहरी झील जो है वह बेकाल झील है। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बेकाल झील विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। इसलिए 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है कि तलचर जो है वह प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र है वह किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, बिहार में या उड़ीसा में। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों तलचर जो है वह जो स्थित है वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। तलचर जो है साथियों वह कोयला के लिए प्रसिद्ध है और यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसलिए प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है साथियों कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल की जो है स्थापना कब की गई थी। 1964 में, 1969 में या 1974 में या 1984 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी वह वर्ष 1974 में हुआ था। इसलिए 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1974। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।